आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रीवा नगर इकाई के कार्यकर्ताओं के द्वारा विगत दिवस जो एक घटना शिक्षा जगत को शर्मसार करने वाली हमारे सामने आई कि नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं की जब ड्यूटी ईएनटी विभाग में लगती है तो वहां के जो विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर अशरफ, उनके द्वारा उन छात्राओं से आपत्तिजनक व्यवहार किया जाता है, छेड़छाड़ की जाती है। और जब वहां की छात्राएं प्राचार्य के पास और डीन महोदय के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचती हैं तो डीन महोदय के द्वारा एक सामान्य पत्राचार के माध्यम से और इस मामले को हटाने की कोशिश की जाती है, टालने की कोशिश की जाती है। विद्यार्थी परिषद रीवा नगर इकाई को जब ये मामला संज्ञान में आया तो हमारे रीवा नगर के सैकड़ों कार्यकर्ता, जिसमें छात्र और छात्राएं दोनों शामिल थे, आज हम शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे, बाहर बैठकर आंदोलन कर रहे थे, डीन महोदय का इंतजार कर रहे थे। लेकिन आधे घंटे हमारे बैठने के बावजूद डीन महोदय के कान में जू तक नहीं रेगी, वो बाहर आके हमसे मिलना तक उन्होंने उचित नहीं समझा। हम अंदर आए और अंदर आके शांतिपूर्ण ढंग से नारेबाजी कर रहे थे, उनसे आग्रह कर रहे थे कि आप बाहर आइए, हमारी समस्याओं को सुनिए। विद्यार्थी परिषद छात्राओं के लिए, ये छात्राओं के सम्मान में आज ये आंदोलन कर रहा है, लेकिन उनके द्वारा, उनके कर्मचारियों के द्वारा हमें उनसे मिलने नहीं दिया गया। अंदर से उनका संदेश आया कि इनको बाहर रोक के रखो, इनको अंदर नहीं बुलाओ। मैं पूछना चाहता हूं, हम छात्र नहीं है क्या? हमें अधिकार नहीं है डीन से मिलने का? क्यों हमें बाहर रोका गया? और इतना ही नहीं, हमारे छात्रा कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। हमारे छात्र घायल हैं, कार्यकर्ता घायल हैं। आखिर उनका कसूर क्या है? वो छात्राओं के लिए न्याय मांगने आए, ये उनका कसूर है। आप लोग को पता होगा, पूर्व में भी इस प्रकार की घटना इस संजय गांधी हॉस्पिटल से आती रही है। उसी ईएनटी विभाग के एक पेशेंट के साथ दुष्कर्म हुआ था और उस वक्त एक लेबर बॉय के ऊपर ये पूरा मामला डाल करके न जाने कितने लोगों को बचाने का प्रयास किया गया था। मैं पूछना चाहता हूं डीन महोदय से, किसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं? वो अंदर चुप कर बाहर आए, और जब तक आज वो बाहर नहीं आएंगे, अब तो हमें उनका भी इस्तीफा चाहिए, क्योंकि ऐसा डीन हमें नहीं चाहिए जो छात्रों की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है, जो छात्र छात्राओं से बात करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे डॉक्टर अशरफ को हम इस महाविद्यालय में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी अगर हमारी मांग नहीं मानी गई, और पुलिस की गुंडागर्दी हम किसी भी कैंपस में नहीं चलने देंगे। विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। एक तरफ देखा जा रहा है कि से वोट हटाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह का चित्र दिखाया जा रहा है आपके द्वारा, तो क्या जी एक बार मैं सुना नहीं, एक बार फिर से क्या पूछ रहे हैं? कि हमें इससे कोई भी एक पर्टिकुलर एंगल नहीं देना है। हम ये मांग कर रहे हैं कि किसी भी शिक्षा जगत में, शिक्षा के किसी भी कैंपस में, शिक्षा हम सभी के लिए मंदिर, शिक्षालय कहते हैं, हम उसको मंदिर मानते हैं। और ये तो यहाँ तो भगवान बनाए जाते हैं, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग होती है, और अगर एक भगवान तुल्य वो डॉक्टर इस तरह की कुकृत्य करेगा और डीन उसको बचाने के लिए अपने एसी के चैम्बर में घुस के हमारे ऊपर यहाँ धूप में पसीने में लाठी चार्ज कराएगा, तो हमारा कोई भी कार्यकर्ता ये सब नहीं सहेगा। और हम डॉक्टर अशरफ का इस्तीफा लेने आए थे, लेकर जाएंगे, और अब तो हमें डीन का भी इस्तीफा चाहिए। ऐसा डीन हमें नहीं चाहिए। हम बिल्कुल यहीं पे आज बैठेंगे जब तक हमें डीन नहीं मिलेंगे हमसे आकर। हम यहीं पे बैठे हैं, हम विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन है, ऐसे ही नहीं है, छात्राओं के सम्मान में हम यहाँ पे आए हैं। जब तक छात्राओं को न्याय नहीं दिला देते हम यहाँ से नहीं जाने वाले। पवन द्विवेदी, रीवा भाग से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद।